हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज डे 9 है ऑफ अक्टूबर, 12th ऑफ अक्टूबर है आज, थर्सडे। और अब बज रहे हैं 10:30 आई थिंक। और मैं आई थी आज 9:15 पे, तो 1 आवर 15 मिनट्स का वर्कआउट हुआ है। और आज भी विशाल नहीं आए थे, तो मैंने आई स्टार्ट विद कार्डियो 15 मिनट्स। आज मैंने इंक्लाइन करके किया, 20 का पूरा इंक्लाइन करा मैंने, और फिर 15 मिनट्स वर्कआउट किया इस पे, एंड देन 10 मिनट साइकिलिंग। दैट टू आई पुट अ मैक्सिमम ऑफ इट, तो आई टच द मैक्सिमम स्पीड टुडे। और फिर उसके बाद मैंने लव हैंडल्स वर्कआउट किया है एलियंस के साथ। और इसके अलावा मैंने 3 सेट इसके, कल मुझे विशाल ने एब्स थोड़ा सा करवाया था, तो मैंने आज वही फॉलो किया। तो इससे क्रंचेस और लेग रेस दोनों किए हैं मैंने, 2 सेट इसके, और एक साइड बेंड इस दोनों के साथ, इस रॉड के साथ भी और पाइप के साथ भी साइड बेंड। फिर मैंने एक लास्ट वर्कआउट एक और लव हैंडल्स है एलियंस का, उसके साथ किया है। उन दोनों एलियंस का जो आपका लव हैंडल वर्कआउट है वो मैं भेज दूँगी। 2 सेट किए मैंने एलियंस के, 2 सेट क्रंचेस और इसके विद, मैंने ऐसे सेट बनाया था 15 क्रंचेस, 15 लेग रेज और 15 साइड बेंड दोनों के साथ। तो ऐसे करके 15 60 का एक सेट था। सेम उसके दो रिपीट किए, फिर 2 सेट एलियंस के, और इसके साथ ये वाला मैंने जितना मुझसे हुआ उतना इसे रेस कहते हैं ना, हैंड रेस के साथ किया है बस। इसके बाद मैंने विपाशा बासु के साथ स्ट्रेचिंग करी है, और अब भैया मेरा इंतज़ार ही कर रहे हैं कि मैं जाऊँ यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं जिम से बाहर। अब हम नीचे बैठ के थोड़ा सा वो करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा ब्रीदिंग रह गया है। तो मैं नीचे बैठ के थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी। आज डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, छोटा सा घर, उसमें कारपेंटर का काम बहुत ज़्यादा फैल गया है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इट्स बीन 2 मंथ्स, इस 19 तारीख को मुझे 2 महीने हो जाएंगे अपने घर में रहते हुए, बट वो कारपेंटर का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो मैं कारपेंटर के लिए आज भी वो आएंगे, 10:30 बजे वेट ही कर रहे होंगे मेरा। थोड़ी देर मैं नीचे की ताज़ा हवा खा के फिर आज ऊपर जाऊंगी, तो आपको छोटा सा घर में भी एक वीडियो दिखाई देगी। जाते ही मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँगी उन कारपेंटर भैया के साथ, जो बीच में काफ़ी सारी छुट्टियां उन्होंने भी मार ली और मैंने भी मार ली थी, क्योंकि मैं भी घूमती रहती हूँ। तो छुट्टियां हो गई थी और उनको फीवर हो गया था, तो 1-1.5 हफ्ते की उन्होंने छुट्टी मार ली। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई, जिसकी वजह से मैं पूरा अपना काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब अब 10:30 बजे मैं आधा घंटा यहाँ बैठ सकती थी, बट अब नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो वेट कर रहे होंगे। पर जब तक वो कॉल नहीं करेंगे, आई विल नॉट गो। सो लेट्स डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेयर, और विल ट्राई टू गो इन अनदर जिम। ये कॉर्पोरेट कमर्शियल टावर है KW का। इसके अलावा एक और टावर है KW का, उधर रेसिडेंटल टावर, उसके अंदर जिम, पूल, कम्युनिटी हॉल सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी क्योंकि मैं नीचे उतरती हूँ फटक से आ जाती हूँ, बट किसी दिन मैं पक्का उस वाले जिम में जाऊँगी। एंड आई हैव हर्ड कि वहाँ पे भी ट्रेनर है और बहुत सारे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हैं, तो हम वहाँ भी जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, CA सोनाली जालू का। और जितना मैंने आज थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में पढ़ा, उसमें ये था कि अगर जैसे आप ट्रेडमिल करते हैं और 30 मिनट, मतलब आपका स्वेटिंग हो जाती है, आपको प्रॉपर स्वेटिंग हो जाती है। 10 मिनट्स अगर ट्रेडमिल करते हैं आप 6 की स्पीड में स्टार्ट करके, मतलब 4 की स्पीड से स्टार्ट करके 6 तक पहुँचे एंड 10 तक पहुँच जाएँ, एक बार रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं और स्वेटिंग हो जाती है, उसके 30 मिनट तक, स्वेटिंग तो कंटिन्यूसली नहीं होगी क्योंकि आपने ट्रेडमिल छोड़ दी, बट अगर 30 मिनट तक आप कंटिन्यूसली उसके बाद भी एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो एक्सरसाइज का फुल बेनिफिट आपको मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्री वर्कआउट कुछ खा के आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए। तो मेरा ब्लैक कॉफ़ी रहता है प्री वर्कआउट। उसके बाद आई प्रिफर्ड मोस्टली कि राइस दाल मिल जाए मुझे, नहीं मिलता चपाती मिल जाती है, तो आई हैड चपाती। मैं डिनर भी करती हूँ, 2 डिनर नहीं करना चाहिए, बट अगर आप डाइट पे हैं तो आपको डिनर नहीं करना चाहिए। पर अभी मैंने छोड़ा नहीं है डिनर, क्योंकि मेरी थोड़ी नाइट शिफ्ट है और फिर नींद नहीं आती, मतलब काम भी नहीं होता, नींद भी नहीं आती, तो डिनर मैं ले लेती हूँ, लंच भी लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 12 to 15 आवर्स का इंटीमेट फास्टिंग हो, जिसमें मेरा, अगर मैंने रात को 8-9 बजे, मान लीजिए 10 बजे खाना खाया है, तो 10 से 10-12 घंटे हो गए, फिर 10-11-12 1-2 बजे तक मैं लंच प्रॉपर लूँ। उससे पहले मैं बहुत ही कम चीज़ें खाती हूँ, जैसे एक ब्लैक कॉफ़ी हो गई। अब 10 बज चुके हैं, 12 घंटे तो हो ही गए हैं, ठीक है। इसके अब 2-3 घंटे बाद, तो इंटीमेट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेट, और आपकी इससे प्राण शक्ति जो होती है वो किसी और काम पे लगती है। अगर आप कंटिन्यूसली खाते रहते हैं तो आपकी प्राण शक्ति जो है वो खाना पचाने में ही लगी रहती है, तो अपनी प्राण शक्ति को टाइम दें, ठीक है। और चपाती को डाइजेस्ट, अनाज को डाइजेस्ट होने में आपका
8 से 10 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने एक बार अनाज खा लिया तो 8 से 10 घंटे आपकी प्राण शक्ति को डाइजेस्ट करने में लगता है उसे। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट से अपने एक बार फिल कर लेते हैं अपने आप को, या फिर जूस पी लेते हैं, इन सब चीज़ों को, या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं तो वेजिटेबल्स का मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर फ्रूट्स, तो आपकी प्राण शक्ति को टाइम मिल जाएगा वो करने के लिए, आपकी बॉडी रिपेयर करने के लिए, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप कम खाते हैं, ऐसा मैंने आयुर्वेदा की कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें पढ़ा है। तो आयुर्वेदा की जो वीडियो है उसमें वो यही कहते हैं, इसीलिए हमारे कल्चर में फास्टिंग का वो है, ताकि हमारी प्राण शक्ति और इम्यूनिटी पावर, जो प्राण शक्ति को इम्यूनिटी और हमारी बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिले, अपार्ट फ्रॉम जस्ट डाइजेस्टिंग फूड। सो ट्राई टू एक वीक में एक फास्ट रखा जा सकता है। अगर आप वीकली नहीं रख सकते तो आप एकादशी इज़ द बेस्ट फॉर फास्टिंग। एकादशी का फास्ट रखें, उसमें आपको सिर्फ अन्न नहीं खाना होता, अनाज ना खाएं, इसके अलावा पनीर खा सकते हैं, या फिर जो भी अन्न के अलावा साबूदाना खा सकते हैं, शमा के चावल आते हैं, कुट्टू खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। अगर मैं वैसे तो अब इस बार नहीं हुआ था, बट आई ट्राई कि मैं आगे से एकादशी रखूँ जिसमें आप अन्न ना खाएँ, क्योंकि आपको उसको डाइजेस्ट करने में 8 to 12 आवर्स लगते हैं, राइट। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा खाया जो अन्न नहीं है, तो आपकी प्राण शक्ति को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि वो आपकी बॉडी रिपेयर कर सके। तो बेस्ट थिंग इज़ एकादशी, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक दासी, ऐसा कहते हैं कि एकादशी का मतलब होता है एक दासी, तो मैं एक दासी हूँ कृष्ण की, और वो आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी सोनाली जालोका। स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग माई अनदर प्लेलिस्ट। आज की प्लेलिस्ट में आपको वो भी मिलेगा, आज एक और प्लेलिस्ट है मेरी, छोटा सा घर, उसमें मेरे घर की वीडियो मिलेगी आपको, वो ज़रूर देखिएगा। कॉफ़ी विद सी सोनाली जालोका जिस दिन मैं जिम नहीं आती उसी दिन अपलोड होता है। तो तीनों प्लेलिस्ट में से कीप ऑन चेकिंग अनदर प्लेलिस्ट, माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।